कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसी पार्टी के गठबंधन के बाद बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज सवाल किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से गठबंधन हुआ है कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी है, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज जो है उन्होंने तंज कसा है। क्या कहेंगे? योगी जी ने जो कहा है वो सही है, और बाकी राहुल गांधी जी जो हैं ये तो देश बेचने का काम खाली करते हैं और इनका कोई काम तो रह नहीं गया है। कहानी इनकी साफ है और ये खाली बस देश बेचने के चक्कर में है। इनको और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, बस खाली अनाप शनाप बातें, इनको मिला लेना, उनको मिला लेना, इनको मिला लेना, बस खाली यही है इनका, और बाकी इनके पास कुछ नहीं है। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके मंसूबे पर सवाल खड़ा किया है। इनके मंसूबे क्या हैं? जो भी हिंदूवादी नेता है या माननीय ये योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उन्होंने सवाल खड़ा किया है वो सही है, क्योंकि इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी और एनसीपी जो गठबंधन कर रही है, देश लिए खतरा है। और हमें हिंदू भाइयों से यही अपील करेंगे कि इनके मंसूबे पे पानी फेर दिया जाए और देश के टुकड़े ना होने दें। देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। हम योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। चलिए, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से देखा जाए 370 और झंडे का खेल, क्या लगता है कि ये चुनाव में किस तरह का खेल करना चाहे? ये जग जाहिर है, भारत जो है और भारत के लोग जो हैं, वास्तव में भारत एक देश न होकर एक परिवार का यह देश है। बहुत सुंदर देश है, यह धार्मिक क्षेत्र देश है, हमारे संस्कृतियों का यह देश है। हमारे वहाँ रोज़ त्यौहार कोई ना कोई ऐसे मांगलिक कार्यक्रम होते रहते हैं पूरे देश में। यह देश उस प्रकार का है। रही बात राहुल गांधी जी की, तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला के पार्टी से उन्होंने समझौता किया है चुनाव लड़ने के लिए। यह निश्चित रूप से ये देश के विभाजनकारी यह नीति है। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, उनकी उम्र जो है लगभग 54-55 वर्ष हो गई, लेकिन अभी भी इस देश की रीति नीति अभी समझ नहीं पाए हैं। मैं बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह देश जो है 2014 के पहले जो स्थितियां थीं पूरे देश में, सोनौली में, गोरखपुर में, हर जगह आतंकवादी घटनाएं होती थी, सैकड़ों लोग मारे जाते थे। लेकिन देखिए, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और हमारे श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं 2017 में, तब से पूरे भारत में और गोरखपुर में कहीं भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही हैं। यह इससे बड़ा सुखद क्या हो सकता है? यह देश बन रहा है और हमारी सोच क्या है, हमारी सरकार की सोच क्या है कि भारत को पुनः विश्व गुरु की स्थापना यहाँ पे होगी और आने वाले समय में यह हिंदू राष्ट्र भी घोषित होगा। देश के लोगों को समझना होगा। अगर देश के लोगों ने भूल किया तो देश को पछताना पड़ेगा, लोगों को पछताना पड़ेगा। यह मानता हूँ मैं कि हमारे देश में, हमारी जो हिंदू धर्म में जो तमाम हजारों जातियां हैं, थोड़ा आपसी मतभेद हैं। हम समझते हैं कि सभी लोगों को अपना जाति पाति भूलकर एक हिंदू बनने की ज़रूरत है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। और राहुल कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। हम इस समय भारत नेपाल के सोनौली बॉर्डर पे हैं और राम जानकी मंदिर है और मंदिर परिसर में स्थित है, और कुछ हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। 370 और झंडे का एजेंडा, क्या लगता है कांग्रेस और एनसी का क्या है गंदा खेल? कांग्रेस का जो है गंदा खेल तो है ही है। जो विदेश जो है कांग्रेस को फंडिंग करता है, राहुल गांधी को जो है इस नाते विदेश ने फंडिंग इस नाते करता है, भारत को तोड़ो। अब भारत को तोड़ो और मोदी का जो है कुर्सी को हटाओ, और भारतीय जनता पार्टी और जो है नागरिक और किसान और व्यापारी ये चाहता है, जो मोदी जी ने कश्मीर में लगाया है 370, वो रहेगा। राहुल गांधी जैसा या गठबंधन जैसा लोग मरते रह जाएंगे, कभी नहीं खत्म होगा। जय हिंद, जय भाजपा। अच्छा, चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस पर वार, जिस तरह से राष्ट्र विरोधी चीज़ें हो रही हैं, तो जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है कांग्रेस और एनसी के मंसूबे को लेकर उन्होंने कहा है,
क्या कहेंगे? गलतफहमी में राहुल गांधी न रहें, हमारा देश आगे की तरफ जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोग एक तरफा भाजपा को वोट देंगे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो चाचा जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस और एनसी का गठबंधन जम्मू कश्मीर में हुआ है, 370 को लेकर चर्चा हुई कि 370 जो हटा है उसे फिर से ला दिया जाएगा। क्या लगता है कि ये कितना मंसूबा कितना कामयाब हो? जैसे अब आज दिलवा ऐसे ऐसे चाहिए अपने यहाँ, जैसे आज दिलवा चला था बढ़िया से ऐसे चले चाहिए। कितना परिवर्तन हुआ पहले से? कितना परिवर्तन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुखी सब। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गठबंधन हुआ है, गठबंधन में कितना परिणाम सार्थक होगा? अब तो हम नहीं बता सके, हम वहाँ तक कहाँ तक पावत ही पाओ। जो खेल चल रहा है कांग्रेस और एनसी का जो गठबंधन हुआ है, अब उनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। जनता को खुद मंसूबे पे पानी फिर जाएगा, क्योंकि 370 हटने से वहाँ की जनता सुखी है। जम्मू कश्मीर में अभी बहाली हुआ है, अमन चैन से शांति है। इसमें वो कांग्रेस का मंसूबा काम नहीं करेगा। कांग्रेस पर प्रहार, राष्ट्र विरोधी का वार, क्या कहें? नहीं, कांग्रेस प्रहार होना ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो है राष्ट्र विरोधी कार्य करती है। उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। यह भारत जो है ऐसे नहीं है। भारत बहुत मजबूत है, यहाँ की संस्कृति हमारी बहुत मजबूत है। और आने वाले समय में जो सोच रहे हैं राहुल गांधी कि धारा हम 370 हटा देंगे, उनका सोचना गलत है। उनको मुंह की खानी पड़ेगी। 370 तो वहाँ हटा दिया गया है ना? नहीं, धारा 370 जो है माननीय मोदी जी ने हटाया है, यह सही बात है, लेकिन वह पुनः लागू करने की सोच रहे हैं, या उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब वह कभी भी जो है धारा 370 लागू नहीं होगा। और पूरे भारत के लोग, कोई भी नहीं चाहता है कि वहाँ पे धारा 370 पुनः लगे। अगर इस प्रकार से अगर कोई भी कार्य करते हैं राहुल गांधी, तो इस देश का लोग पुरजोर विरोध करेंगे। हर जगह उनके पुतले जलाए जाएंगे। चलिए, कांग्रेस और देखा जाए कांग्रेस और एनसी के जो गठबंधन हुए हैं उसको लेकर अब सवाल हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे जो है विरोध जताया, और उन्होंने भी आज अपना बयान जारी किया था। कितना परिणाम होगा ये, कितना सार्थक होगा कांग्रेस के लिए ये गठबंधन, और 370 हटने के बाद जो भी ये पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी? तो कांग्रेस के लिए बहुत घात होगा। कांग्रेस के साथ कोई जनता नहीं रहेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी बोले हैं, योगी जी, उनके साथ उनके समर्थन में पूरी जनता रहेगी। और आज भी जो है कश्मीर में, जम्मू में विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, लोग जाके वहाँ अपनी ज़मीन खरीद रहे हैं और मोदी जी का तारीफ कर रहे हैं। और वहाँ भी जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है भैया, कितना ये परिणाम जो है, जो गठबंधन हुआ है, कितना परिणाम ये सार्थक होगा? अगर देखा जाए एक नज़रिए से, तो कितना सार्थक होगा? और ये जो 370 और झंडे वाला जो है, जो मंसूबा है, वो कितना कामयाब होगा? इनका कहीं कुछ भी आना नहीं है। जितना भी ये ख्याली पुलाव अपना कर ले, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और बाकी जो हैं जिससे हाथ मिलाए हैं, तो उनको तो दुनिया जानता है कौन कैसा है क्या है, और राहुल जी को भी जानता है। इनको तो अभी कुछ देसी भाषा में कुछ पता ही नहीं है। सावन भादों कुआर कार्तिक, तो ये फिर क्या नेतागिरी करेंगे? इनका कोई मतलब ही नहीं है। बस इनको तो खाली विदेश में जाके रहना चाहिए। इनको तो सब छोड़ छाड़ देना चाहिए। कोई मतलब ही नहीं है इनका, बस। चलिए, कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। क्या लगता है कि ये जो 370 और झंडे वाली बात है, और ये जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हम फिर से इसको ला देंगे, इसके साथ ही जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके मंसूबों पर सवाल किया कि आखिर ये गठबंधन क्यों हुआ, इनके मंसूबे क्या हैं, क्या लगता है? नहीं, आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में पीडीए बना है और अन्य देश के प्रांतों में अलग अलग ये फार्मूला लागू करके और जनता को भरमा के यह चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन यह हर लोग जानते हैं, इस देश के हर व्यक्ति जानता है कि राहुल गांधी जी देसी नहीं हैं, यहाँ के कल्चर को जानते नहीं हैं। इस प्रकार से अगर कोई भी गतिविधि करेंगे
तो उनका विरोध होगा। और रही बात धारा 370, तो वो कभी हटा नहीं पाएंगे और हटना भी नहीं चाहिए। और जिस दिन हटने की बात आएगी उस दिन पूरा भारत जो है पुरजोर विरोध करेगा और यहाँ से लाखों लाख की संख्या में हम लोग जम्मू कश्मीर पहुँच जाएंगे विरोध करने के लिए। अब यह जान लीजिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हम ऐसा कोई कार्य न करें कि जो आपको थोड़ी बहुत जो सीट जो बढ़ गई है ना, यह पूरा घट जाए। हम लोग चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन आप विपक्ष की तरह काम करिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है कि विपक्ष नहीं, इनको और नहीं, ये प्रतिपक्ष है हमारे हैं। कितना सुंदर शब्द दिया है इनके लिए। आज सरकार भी इस शब्द का प्रयोग कर रही है, प्रतिपक्ष। तो प्रतिपक्ष का क्या है, जैसे परिवार के लोग रहते हैं, एक मुखिया रहता है, बाकी सब लोग रहते हैं। तो देश को बढ़ाना ही है ना, देश की विकास करनी है परिवार की तरह। तो इन सब सारे चीज़ों को लेकर सबको चलना चाहिए। सारे देश के नेताओं को मिलकर इस देश और समाज के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अन्यथा विपक्ष को अच्छी तरह से देश के लोग जान गए हैं और आने वाले समय में इनको बाहर करेंगे। और राहुल गांधी की जहाँ तक बात रही, तो वास्तव में इनको कुछ जानकारी है ही नहीं है भारत के बारे में। हमारी संस्कृति, भारत के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। थोड़ी बहुत जो हमारी विकृतियाँ समाज में है उसका लाभ उठाकर वो जमना चाह रहे हैं, लेकिन वो उनके मंसूबे सारे फेल होंगे। हम इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें को हम विराम देते। चलिए, तो देखिए किस तरह से महाराजगंज की जनता, किस तरह से यहाँ क्या सियासी चर्चाएं हैं जो कांग्रेस और एनसी के जो गठबंधन हुए हैं उसको लेकर, जो विधानसभा चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में उसको लेकर किस तरह से, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उनके मंसूबे पर सवाल किया था, जिसको लेकर क्या चर्चाएं हैं उस लोगों से हमने जानने की कोशिश की, लोगों से बातचीत की। सियासी चौक में इस बार राजधानी लखनऊ से हम उस सियासत का जिक्र करेंगे जहां पर आज नहीं बरसों की दिक्कत थी, जहां एक संविधान नहीं बल्कि दो संविधान होते थे, दो झंडे होते थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी हटाया और वहां एक ऐसी स्थापना की जहां पर सिर्फ एक विधान, एक झंडे की बात हो रही है। और ऐसे में अब चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में आखिर लोग क्या सोचते हैं, जो आने वाले समय में गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरीके से यहाँ पर अगर कहें सियासी चालें सामने दिख रही हैं, इन सब को लेकर के अगर हम बात करें तो शुरुआत ये भी करना होगा कि इस बदले हुई जम्मू कश्मीर का पहला चुनाव है और इस पहले चुनाव में कांग्रेस, जो कि अपने आप को सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, इन सब की बातें करती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो जो कि अलगाववाद से बहुत दूर नहीं, अलगाववाद के साथ खड़ी रहती है। सबसे बड़ी बात है कि अलगाववाद कोई ऐसा तूफान नहीं है जिस तूफान के सामने हमारे पास भारत में कोई ऐसा वहाँ मीटर लगा हुआ है जिस मीटर से माफ़ कर लें कि नहीं साहब ये अलगाववाद का प्रमाण पत्र दे रहा है। अलगाववाद है क्या भला? पहले तो इसको समझना होगा कि अलगाववाद लोगों के दिल की वेदना के रूप में शकल लेकर के भारत के पटल पर एक चुनौती कैसे बन जाता है, ये सवाल है। इसलिए कि हम अलगाववाद के नाम पर अपना नफरत का मंसूबा को पालते हैं। आज जब अलगाववाद ही अगर आधार होगा तो अलगाववाद में सद्भाव की संभावना नहीं तलाशी जा सकती। तो मैं आपके चैनल पर इतना कहूँगा कि कहीं कोई अलगाववाद नहीं है। यहाँ तो आतंकवाद को लोग सांसद बना रहे हैं। अलगाववादी, आतंकवादी, जिस पे आतंकवाद की धाराएं जारी है, वो यहाँ देश में सांसद बन रहा है। दूसरी बात ये कि आतंकवादियों को यही कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जेल से जा करके उसका स्वागत करके माला पहना करके उसको बाहर निकाला, जो वहाँ बलात्कारी था। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? और रह गया सवाल 370 का, पांडे जी आप भी पढ़े हैं, जब संविधान सभा की कार्रवाई, जब संविधान सभा मौजूद न हो, उसका कोई मेंबर न हो, तो 370 आप समाप्त कैसे कर दिए?
ये तो उसके पैरे में लास्ट नोट्स बुक में लिखा हुआ है कि वर्तमान संविधान सभा ही किसी अनुच्छेद का खात्मा कर सकता है। तो आपने 370 खत्म कैसे किया? या तो वो लेखनी झूठ है हमारे राइटरों का, संविधान का जो लेखनी के संक्षिप्त सार में नोट किया है, या तो आपका कथन झूठा है। पर राय साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि जो कुछ भी हुआ सही हुआ, कानूनन भी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट तो मानेगा ही। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है, तो अगर वो कहता है देखिए सबसे बड़ा रक्षक है संविधान का अनुच्छेद 370 का, जो इन्होंने पैरे में संशोधन किया है, इन्होंने आर्टिकल में संशोधन किया है। 370 को ये छू नहीं सकते, खत्म करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कांग्रेस को पूरा आप बचाव कर रहे हैं, चलिए ठीक है। सवाल वही है, 370 के बाद चुनाव हो रहा है और चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यही कहा है कि ये कैसा है कि जो अलगाववादी हैं उनके साथ कांग्रेस जाकर के गठबंधन करती है। कांग्रेस को वैसे भी सवालों के घेरे में रहती है और उसका ये गठबंधन भी अपने आप घेरे में है। देखिए, अगर जहां हमें जम्मू कश्मीर का नाम जहां आता है तो वहां एक नाम और आता है कि हंटेड ब्लड पॉलिटिक्स। तो ये चीज़ हमें ये समझना होगा कि जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों ने ध्रुवीकरण करके सियासत की है वहाँ पे, वो पूरे वर्ल्ड से छुपाया नहीं जा सकता। और रही 370 की बात, तो कंडम्प्ट ऑफ द फ्रीडम स्टेट पॉलिसी में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई भी कंट्री के अंदर कोई भी स्टेट अगर क्या अगेंस्ट में जाता है तो उसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई अमिटमेंट कर सकता है। ये सीधा सीधा लिखा गया है। और रही ये बात कि कांग्रेस ने उनके साथ कोलैप्स किया है या फिर उनके साथ एक नया गठबंधन किया है, तो देखिए पहले की भी सियासत में बहुत लंबी पारी खेल चुकी है कांग्रेस जम्मू और कश्मीर की। मैं खुद वहाँ भी रहा हूँ और मुझे वहाँ की सियासत एक ही समझ में आती है कि अगर 370 वहाँ ख़त्म हुआ था तो अक्रॉस द कंट्री कोलोनाइजेशन होना चाहिए था, और वो नहीं हुआ। तभी बीजेपी को भी बैकफुट पे आना पड़ा और कांग्रेस भी वहाँ कोई डायरेक्ट जाके इंटरफेस करके चुनाव नहीं लड़ रही है, वो भी किसी के कंधे पे किसी के सहारे पे कर रही है। हाँ, पर ये कंधा ही तो सवाल उठा रहा है कि वो कंधा नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, वो कंधा अलगाववाद, समय समय पे आतंकवाद सबका समर्थन करता है। तो क्या ऐसे कांग्रेस को ऐसे अलगाववाद के साथ गठबंधन करना ठीक है? देखिए, ये तो अपनी अपनी क्या कहते हैं डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस को भी लगता है उन्हीं के साथ हमारा भला है, क्योंकि 24 के चुनाव में कोई भी ओपोनेंट डिफेंडर नहीं उतरा बीजेपी की तरफ से, तो उन्होंने उनके राइवलरी साइड के जो भी बचाने वाले दल थे उनका साथ दिया, तब भी चुनाव यही लोग जीते। तो अभी भी ये प्रॉब्लम बनी हुई है कि किसी तरह से वहाँ पे जो एक मगरूर जनता है, किसी भी तरह की नाफरमानी जनता है, उसके साथ जस्टिस देश को करना है, ना कि उस देश के साथ वो लोग करेंगे। कैसे भी करके चुनाव जीतना है, क्या यही माने कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है वो यही है, अलगाववाद का एक जीता जाता है? ऐसा नहीं प्रतीत होता। देश के संविधान में जब बदलाव ही हो रहा था, आप कह रहे हैं 370 धारा हटा दिया गया, तो अलगाववादी कैसे बच गए? आप ये बताइए, आपके पास कानून था, क्यों नहीं उनको जेल में भेजे या उनको जो फांसी की सज़ा दिलवाए? अगर अलगाववादी हैं, जैसे हमारे भाई लोग बता रहे हैं, कानून जब बना रहे हैं आप, कानून के बीच में ये बचे कैसे जिनको आप अलगाववादी कर रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस गठबंधन कर रही है? भाई अलगाववादी थे, अगर कोई देश विरोधी कार्य कर रहा है तो उसको फांसी पे लटकाइए। संविधान आपके हाथ में है, देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? तो ये चीज़ें जो आप लोग कह रहे हैं, ये अनायास की बहस है। बहस तो ये है कि राजनीतिक जो बातें होती हैं वो होनी चाहिए कि अगर देश में किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है तो अलगाववादी कैसे हो सकता है? चुनाव लड़ने का अधिकार आप दे रहे हैं और बता रहे हैं अलगाववादी है। अगर अलगाववादी है तो उसे चुनाव लड़ने देना ही नहीं चाहिए। कानून और संविधान क्या कर रहा है? तत्काल उन पर रोक लगाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? ये जानते हैं ये झूठा प्रचार है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन विचार और विचारधारा पे तो बात हो सकती है ना। जो इस बात की विचारधारा का हो कि 370 हटाना ही नहीं चाहिए था, एक
साथ देश में एक जैसा कानून नहीं होना चाहिए था, इन सब चीज़ों को तो लेकर के बात देश की अखंडता बचाए रखने के लिए जितने कानून बनाना है बनाना चाहिए, देश हित में। देश हित सर्वोपरि है, चाहे जो भी हो। प्रदेश का कोई बात नहीं, प्रदेश में अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो देश के निर्माता जो है, संविधान के निर्माता इस समय जो भी लोग हैं या आने वाली जो लोग सरकारें बनाएंगे, उनको संविधान में होना चाहिए। कोई राज्य अगर उस तरह की बात कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो है संविधान में परिवर्तन लाना पड़ेगा, संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अनायास का किसी की सरकार गिराने के लिए अगर आप संविधान में अलगाववाद का समर्थन करते नहीं, मैं अलगाववाद का नहीं, ऐसी पार्टियों ऐसी पार्टी जो कि एकता की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलगाववाद का समर्थन करती है। कहाँ से कर रहे हैं? आप भी करते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं देश हित में बात कर रहा हूं। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं जानते? भैया नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है तो सरकार क्या कर रही है उनको फारूक अब्दुल्ला के बयानों को चुनाव लड़ने से उन्हें रोकना चाहिए ना। इस देश में है वो चुनाव लड़ने की परमिशन आप दे रहे हैं, तो आप कैसे उनको अलगाववादी कह सकते हैं? मेरे समझ में नहीं आ रहा। यही तो लोकतंत्र है, यही तो पढ़ते लिखते हैं, यही तो लोकतंत्र है, दार्शनिक आत्मिक विवेकी ज्ञान से परखते हैं। यही तो लोकतंत्र है। ये क्या है? देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, गृह मंत्री जी क्या कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं, या पूरा मंत्रिमंडल क्या कर रहा है? मैं सुन चुका हूँ, मैं ये कह रहा हूँ यही तो लोकतंत्र है। आप लड़िए, पर आपकी विचारधारा भी तो सामने आ रही है ना। कहाँ विचारधारा सामने आ रही? क्यों कहाँ आ रही बताइए? फारूक अब्दुल्ला क्या करते हैं, उनकी पार्टी क्या करती है, वो किसको समर्थन करते हैं, वो किसके विरोध में बात करते हैं, आपको नहीं पता है? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी किससे किससे समझौता किया, किसके किसके साथ लड़ी? बताइए जगह ऐसी है तमाम, जैसे अभी हमारे बड़े भाई बता रहे थे कि तमाम लोगों के ऊपर कोई एक नाम बताइए। अरे अभी तो प्रज्ञा ठाकुर जी का नाम आ रहा था, अन्य लोगों का नाम आ रहा था कि ये आतंकवाद में जो है फंसी हुई थी, मुकदमा था। फैसला नहीं आया था, आप क्लियर करिए अपने आप को। एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर को लेकर के जो हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके का गठबंधन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्या आपको लगता है ये सही है? क्या कांग्रेस जिस अपने चरित्र की बात करती है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाना चाहिए? देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपके चैनल पे एक शेर के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जिस तरीके की आप बात कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस पार्टी ने वहाँ समझौता किया, गठबंधन किया, क्या भारतीय जनता पार्टी धारा 370 कश्मीर से हटाने के बाद अकेले चुनाव लड़ रही है? कश्मीर में नहीं लड़ रही है। तो इस वजह से उनका कांग्रेस पार्टी हो या अदर कोई भी दल हो, वहाँ पर बिना समझौता किए न भाजपा की हैसियत है न कांग्रेस की हैसियत है, या जो वहाँ के लोकल पार्टीज हैं वो उनसे बिना हाथ मिलाए कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। इस वजह से कहना चाहता हूँ कि जो धारा 370 को आपने ख़त्म किया था, अगर भारतीय जनता पार्टी हिम्मत और हैसियत है तो लड़े अकेले चुनाव, उनको पता चल जाएगा। लेकिन नहीं लड़ सकते हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं लड़ सकते हैं जब तक वहाँ महबूबा मुफ्ती से भाजपा ने समझौता नहीं किया नहीं किया। आप बताइए, सरकार बनाई नहीं बनाई? तो फिर आप एक सिक्के के दो पहलू क्यों देखते? आप दोनों चीज पे आइए ना। लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने भी अलगाववाद, आतंकवाद, इन सब चीज़ों को, भाई जितने वहाँ पे, मैं तो आपके चैनल बड़ी जिम्मेदार कह रहा हूँ, वहाँ पर जितने लोग इस तरीके से कहीं न कहीं से इस तरीके की बातें करते हैं देश में, जो जहाँ पर वहाँ की पार्टियां आतंकवाद से बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूँ। अगर हमारे देश सबसे पहले हमारे लिए हमारा देश, हमारा मुल्क है, उसके बाद कोई दूसरा है। अगर ये मुल्क रहेगा, ये देश रहेगा तो हम इस मुल्क में रहेंगे, अगर देश नहीं रहेगा तो हमारा कहीं ठिकाना नहीं रहेगा। आपका कहना है कि कश्मीर की जो पार्टियां हैं, जम्मू की जो पार्टियां हैं, उनसे समझौता नहीं करना चाहिए, ये भी आप कहना? हाँ, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं तो आप कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे धारा 370 हटा करके है हैसियत तो लड़े चुनाव अकेले, लेकिन नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनको भी 40-40, 30-30 दलों से गठबंधन करके चुनाव लड़ना है। वहाँ पर अभी चुनाव हुआ, पीछे देखा गया देश के अंदर चुनाव हुआ लोकसभा का, कितने दलों से गठबंधन किया, तो वहाँ पर तमाम तरह के लोग हैं। एक लंबा समय रहा 370, उसके बाद उसे हटाया गया, अब चुनाव की बारी है। क्या चुनाव में ऐसी तस्वीरें ठीक लगती हैं कि जो राष्ट्र विरोधी हैं उन्हीं के साथ गठबंधन? देखिए, राय साहब ने 370 की बात कर दी और यादव जी ने कर दी अलगाववाद की। अब मैं तो ये कहूँगा कि महबूबा मुफ्ती जी से भी कहूँगा, और चूँकि
कॉन्फ्रेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल्ला जी तो राहुल गांधी से संपर्क में आ गए हैं और वो गठबंधन मिलके कर रहे हैं। मुझे लगता है कि महबूबा जी को भी आना चाहिए। रही बात अगर ये दो पार्टियां अलगाववाद की हैं, तो जैसा कि भाई साहब ने कहा कि मुफ्त महबूबा के साथ मिलके भी सरकार बनाई थी, मेरा भी यही आकलन है कि देखिए, आप सत्ता में पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते